हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, जो कि मेंसुरेशन के अंदर एक तरह से दो पार्ट्स हैं। एक में सॉलिड फिगर्स के बारे में बात की गई है और एक में प्लेन फिगर्स के बारे में बात की गई है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं जिसमें हम प्लेन फिगर के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पेरीमीटर निकालना या एरिया निकालना या इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके एग्जाम्पल्स जो हैं, जो आपको एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल हमने पिक करने की कोशिश करी है जो कि आपको हो सकता है कि थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही हो या उनको करने में प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ चीज़ें उसमें समझ में ना आ रही हो। जो बिल्कुल ईजी लेवल एग्जाम्पल हैं वो इसमें हमने इंक्लूड नहीं करे हैं। और आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उनको समझने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर अक्सर देखा गया कि एग्जाम्पल्स का भी काफ़ी रोल होता है और टीचर्स एग्जाम में एग्जाम्पल्स में से भी कई क्वेश्चंस देते हैं। और आप लोगों की डिमांड भी थी सर एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कराइए, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। अगर ये सीरीज़ आपको बेनिफिशियल लगती है, अगर आपको लगता है कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहे। तो आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसमें कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल। एरिया किसका बताना है आपको? ग्रेटेस्ट सर्कल का एरिया बताना है। ठीक है, थोड़ा सा कलर कर लेते हैं चेंज। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। और ये सर्कल कहां पर है? ये सर्कल एक स्क्वायर के अंदर है। इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर के अंदर है। हुज पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। अब ये जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है आपको 180 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो ये स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, पहले इसकी साइड निकाल लेंगे। इसके पेरीमीटर की हेल्प से इसकी साइड निकाल लेंगे। पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है? फार्मूलाज देखो आपको सबको पता होने चाहिए कि क्या क्या फार्मूला इसके अंदर यूज हो रहे हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। अगर वो आपको नहीं आते हैं तो मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ पिछले वीडियो का, जिसमें मेंसुरेशन जो चैप्टर है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इसके फार्मूलाज डिस्कस किए थे। वो आप एक बार जरूर देख लें, उसको एक बार जरूर समझ लें, क्योंकि जब तक आपको फार्मूले आपके इसको पता नहीं होगा, आपको इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो नहीं पता होगा, तब तक ये एग्जाम्पल्स आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो पेरीमीटर जो होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू में साइड। अब यहां पर जो पेरीमीटर है वो आपको दिया हुआ है 180। तो अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो 180 अपॉन में 4 यानी 45। तो आपको ये तो पता लग गया कि ये जो स्क्वायर है इसकी साइड 45 है। अब स्क्वायर है तो सारी साइड 45 ही होंगी। अब जिस सर्कल का आपको एरिया फाइंड करना है वो सर्कल इस स्क्वायर के अंदर है और ग्रेटेस्ट सर्कल यानी मैक्सिमम आप कितना बड़ा सर्कल बना सकते हो। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके अंदर आप मैक्सिमम यही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, इससे बड़ा तो पॉसिबल ही नहीं, तो बाहर चला जाएगा। यानी जो सर्कल आप बनाने वाले हो उसका डायामीटर क्या होगा? डायामीटर ऑफ ग्रेटेस्ट सर्कल इन स्क्वायर। जो इसका डायामीटर है, ये डायामीटर हो गया, जितनी इसकी साइड है स्क्वायर की उतना इसका डायामीटर हो सकता है। तो डायामीटर आ जाएगा इसका 45। अब डायामीटर अगर 45 है तो रेडियस क्या बना इसका? 45 अपॉन 2, ये रेडियस आ गया। अब आपसे पूछा गया एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है वो आप लगा दो इसमें। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू अगर नहीं दी हुई क्वेश्चन में तो 22/7 लेनी है, अगर दे रखी है तो फिर आपको वही लेनी है। तो यहाँ पर आपको नहीं दे रखी है, 22/7 ले लेंगे। आर का स्क्वायर, आर हमारे पास ये है, तो 45 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप इसको 2 बार लिख देंगे, ये स्क्वायर हो गया। 2 से आप इसको कैंसिल करो, 45 को 45 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 4 5 20, 2025। और नीचे आ गया आपके पास 7 2 14। 11 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 5 5 और 2 7, 0 प्लस 2 2, 202 और फिर यहाँ 2, 2275 डिवाइडेड बाय 14, ये आपके पास इसका टोटल आएगा। अब इसके अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपके पास आंसर बन रहा है 1591.07।
ठीक है, अब एरिया है तो एरिया तो उसको यूनिट और लिख देना इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बनेगा आपके पास इस तरह से ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट आप ले लिया कीजिए। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि ए रोप बाय विच ए मेयर इज टाइड, एक मेयर को हमने एक रोप के थ्रू हमने इसको बांध रखा है, एट ए सेंटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड, एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, इसके सेंटर में हमने इसको रस्सी से बांध रखा है। अभी कह रहा है कि डिक्रीज फ्रॉम 23 टू 11 मीटर। जो पहले इसकी रोप की लेंथ थी वो थी 23, ठीक है, ये 23 है इसकी रोप। इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई सर्कल तक है, बस एक सर्कुलर फील्ड है, बड़ा सा एक फील्ड है, उसके अंदर हमने बांध रखा है। और हमने इसको अब कम करके, हमें लगा कि भाई रस्सी ज़्यादा लंबी है तो ज़्यादा एरिया पे जा रही है तो गड़बड़ ना हो, तो इसलिए हमने क्या करा, उसको कम कर दिया, हमने जो रोप है वो 11 कर दी। तो ऐसा करने पर पहले पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिक्रीज इन एरिया मेयर विल बी एबल टू ग्रेज नाउ। जितने हिस्से पर वो पहले घास खा सकती थी, अब कितना हिस्सा, कितना एरिया जो उसका कम हो गया। तो पहले देखो, पहले जो उसकी लेंथ थी ना वो 23 थी। अगर मैं 23 के हिसाब से करूं, अगर मैं 23 के हिसाब से रेडियस लेता हूं तो ये जो पूरा पार्ट है इस पर ग्रेजिंग कर सकती थी, क्योंकि रस्सी की जो लेंथ है 23 खाली इधर तो नहीं होगी ना, घूम तो सकती है वो, यानी ये पूरा सर्कल बनेगा जिस पर उसका वो ग्रेजिंग एरिया था। तो इसके हिसाब से पहले हम प्रीवियस एरिया निकालते हैं। इफ आर इक्वल्स टू 23 देन ग्रेजिंग एरिया, अब क्योंकि बनेगा तो वो सर्कल ही, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जो वैल्यू है वो 23 है। ये एरिया तो आ गया उसका पहले वाला, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई बाद में कर लो या पहले कर लो। अब जो नया एरिया है, अब नया एरिया क्या बनेगा, हमने क्या करा, हमने जो उसकी लेंथ है ना उसको हमने 11 तक कर दिया, ये रोप कर दिया। अब इसके हिसाब से वो कहाँ तक, अब यहाँ तक तो नहीं जा सकती वो, अब ये वाला जो पार्ट है ना इस पर वो ग्रेजिंग कर सकती है। तो अब हमारे पास कितना एरिया आ गया, इफ R1 लिख लो यहाँ पर 23, देन तो अब ग्रेजिंग एरिया कितना हो गया, तो अब हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, तो पाई तो वही रहेगा, R1 आ गया आपका, सॉरी 23 नहीं अब 11 था, सेकंड पार्ट में 11 है, तो यहां पर आ जाएगा 11। तो ये पहले का एरिया था, ये अब का एरिया है, तो एरिया में कितना डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज इन एरिया, तो ये पहले वाला एरिया है आपके पास 22/7 इंटू में 23 का स्क्वायर माइनस 22/7, ये बाद वाला एरिया है, इसको कर देंगे माइनस, तो आपके पास जो ये वाला एरिया है ना ये आ जाएगा, जो एरिया डिक्रीज हुआ इतना एरिया उसका कम हो गया, तो कितना कम हो गया, इन दोनों को माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पर 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, तो बेटर है कि आप इसमें 22/7 कॉमन ले लो, और यहाँ पर 23 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, अब या तो 23 का स्क्वायर कर लो, 11 का स्क्वायर कर लो, उन दोनों को आपस में माइनस कर दो, या आप आसान तरीका ये है कि आप इसमें आइडेंटिटी लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 22/7, 23 माइनस 11 करेंगे, 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गए 1, और यहाँ पर आ जाएगा, कटेगा तो अभी भी कुछ नहीं, अब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद कर दोगे 7 से डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1282.29 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया आपका जो एरिया डिक्रीज हुआ। अब आगे सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ग्रेज्ड ड्यू टू डिक्रीज लेंथ ऑफ रोप। जब आपने लेंथ ऑफ रोप को कम कर दिया तो उसकी वजह से जो एरिया कम हुआ है वो इन परसेंटेज कितना है, तो एरिया जो कम हुआ वो आपके पास ये है, जो एरिया पहले था, जो ओरिजिनल एरिया था वो था आपका ये, तो इन दोनों को डिवाइड में कर दो,
ठीक है, अब इसकी जगह मैं ये वाला एरिया रख लेता हूँ ताकि जो चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं वो कैंसिल हो जाएं। तो डिक्रीज इन परसेंटेज, डिक्रीज्ड परसेंटेज निकालनी है। तो जो एरिया डिक्रीज होता है, जब भी परसेंटेज आप निकालते हो तो परसेंटेज हमेशा किसके हिसाब से निकालेंगे, जो आपका ओरिजिनल चीज़ होती है। तो ओरिजिनल चीज़ जो होगी वो आपको रखनी है नीचे। तो नीचे हमारे पास ये ओरिजिनल एरिया है 22/7 इंटू 23 इंटू 23। ठीक है, और जो एरिया डिक्रीज होने के बाद आया वो ये है हमारे पास 22/7 इंटू 12 इंटू 34। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से इंटू कर दो, तो ये 22/7 तो कैंसिल हो गया और कुछ नहीं घटेगा। बाकी इनको आप मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36 और 408 आ गया। 23 का स्क्वायर 529 आ गया। यहाँ 2 जीरो और लगा के इसको आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आपके पास परसेंटेज बन जाएगी 77.13। तो ये हमारा आंसर परसेंटेज में आ गया, ये हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में आ गया। तो जितना आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा उतना आपको जरूर निकालना है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 120 मीटर है, हैज़ ए पाथ ऑफ 10 मीटर वाइड ऑल अराउंड आउटसाइड। और उसके चारों तरफ एक 10 मीटर चौड़ा पाथ है। तो एक तो ये तो आपके पास एक सर्कुलर पार्क हो गया और इसके चारों तरफ एक 10 मीटर चौड़ा पाथ है। ठीक है, ये जो है हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो 10 मीटर की है, विच इज़ टू बी ग्रेवल्ड। अब इसमें आपको ग्रेवलिंग करनी है, मतलब इसमें इसको पक्का करना है एक तरह से। द MCD रिसीव टेंडर फ्रॉम द 3 कंपनीज एज फॉलोज। अब इसको पक्का करने का जो काम है वो MCD ने कहा कि भाई हम तो क्या करेंगे, ठीक है, तो इसको उस पर देते हैं, हम ठेके पे देते हैं। तो उसने टेंडर निकाले। अब टेंडर कैसे मिलता है भाई, अलग अलग कंपनी जो है वो बोली लगाती हैं कि भाई इतना काम करने के लिए हम इतना कोट करेंगे। फिर उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किसको टेंडर मिलेगा। सही तरीके से डिसाइड किया जाए तो टेंडर उसको उसको मिलता है जो जिसकी थोड़ा रेपुटेशन भी अच्छी हो और जो कम पैसों में काम करे। ठीक है, काम तो उतना ही है, सभी के लिए काम उतना ही, लेकिन जो कम पैसों में काम करे उसको टेंडर मिलता है। तो पहले तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो 3 कंपनी है, तीनों कंपनी ने बिड लगाई कि भाई हम 120 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लेंगे। दूसरी कंपनी कहती है 140 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लेंगे। तीसरी कंपनी कहती है ₹10,000 पर 100 मीटर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ये दोनों मीटर स्क्वायर में बता रही हैं। ये कह रहा है कि भाई 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से इतना बनेगा। इसको चलो बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं कि जो एरिया ऑफ पाथ है, जो ये बाहर जो बना हुआ है, इसका एरिया कितना है। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए भी आप सेम काम करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ये जो बाहर वाला सर्कल है इसमें से अंदर वाले सर्कल का एरिया, ये वाला एरिया माइनस कर दो। और जो बाहर वाला सर्कल है उसका एरिया निकालने के लिए उसकी जो रेडियस है वो कितनी है। जो अंदर वाला जो डायमीटर है वो है हमारे पास 120। जो डायमीटर है अंदर का 120 है, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 60। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये 60 हो गया। अब जो ये पाथ है ये 10 मीटर चौड़ा है, तो ये जो बाहर वाली जो रेडियस आएगी, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये जो रेडियस आएगी वो कितनी हो जाएगी। 60 के अंदर आप 10 ऐड कर दोगे, ये आ जाएगी 70 मीटर। तो जब आप एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे तो बड़े वाले सर्कल में से आपको छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देना है। पाई आप कॉमन निकाल देंगे। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर भी हमेशा चेक जरूर कर लेना, पाई की वैल्यू कहीं दे रखी हो 3.14 तो आपको वही यूज़ करनी है, नहीं दे रखी तो ये यूज़ करेंगे। आर आपके पास जो बड़े वाला आर है वो 70 है, छोटे वाला आर 60 है। 4900 माइनस 3600। यहाँ भी आइडेंटिटी आप लगा सकते हो, जो इजी हो जाए ऐसे कर दो, जो इजी ना हो उसमें आइडेंटिटी लगा दो। तो यहाँ से सीधा माइनस करोगे आप, ये आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 4085.71 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया तो आपका निकल गया। अब आगे कहता है कि विच कंपनी विल गेट द टेंडर। कंपनी का जो टेंडर है वो किसको मिलेगा। अब ये जो टेंडर निकालने के लिए आपको तीनों के रेट देखने हैं। तो ए का जो रेट है वो कितना है,
ए कोट कर रही है ₹120 पर मीटर स्क्वायर, जो बी है वो उसने कोट किया 140। तो इन दोनों में से तो क्लियर है कि भाई ए का रेट कम है, ए को मिलना चाहिए। और सी कह रही है कि हम लेंगे 10,000 पर 100 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर 100 कह रहा है, मतलब एक 100 मीटर स्क्वायर के 10,000 लेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने बनेंगे? इस 100 से 100 को काटोगे तो सी ने कहा कि भाई हम 1 मीटर स्क्वायर के 100 रुपीज़ लेंगे। तो इसका मतलब अगर तीनों में कंपेयर करेंगे तो सी की जो बिड है वो सबसे कम है, यानी सी सबसे सस्ता काम करेगी। अच्छा करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, लेकिन सस्ता काम करेगी। तो इसका मतलब जो कंपनी सी है वो हमारा आंसर आएगा, कंपनी सी विल गेट द टेंडर। उसके बाद फिर आगे कहता है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेड बाय एमसीडी टू द सिलेक्टेड कंपनी। अब कंपनी ने टेंडर तो दे दिया, अब कंपनी उसको कितना पैसा पे करेगी? अमाउंट पेड बाय एमसीडी। तो एमसीडी ने कहा कि भाई हमारा जो एरिया ना जिस पर हमें काम करना है वो ये वाला एरिया है 4085.71, और इसमें आपने जो रेट बताया वो 100 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का बताया, तो आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा 408571 रुपीज़, यानी 4,08,571 रुपीज़। इतना कंपनी उसको पे करेगी, एमसीडी कंपनी को पे करेगी इस काम को करने के लिए। The length and breadth of a rectangular are increased by 30% and decreased by 20%. लेंथ को हमने इंक्रीज किया 30%, ब्रेथ को हमने डिक्रीज किया 20%। डिटरमाइन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। अब ऐसा करने से एक चीज़ आप कम कर रहे हो, एक चीज़ आप ज़्यादा कर रहे हो, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पर मान के चल लेते हैं कि जो लेंथ है मान लो x यूनिट और ब्रेड्थ है y यूनिट। तो इसके हिसाब से जो एरिया होगा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x इंटू में y स्क्वायर यूनिट। जो नॉर्मल सिचुएशन है वो ये है, उसके हिसाब से लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है और एरिया ये है। अब कह रहा है कि उसकी लेंथ में हमने 30% इंक्रीज किया, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? पहले x इतना था, अब इसके अंदर हमने इसका 30% ऐड कर दिया, तो यहाँ 100 और 130 यानी 130 अपॉन में 100 x, इतना हमने ऐड कर दिया। तो जो नई वाली लेंथ है वो इतनी आ गई। ठीक है, इसमें आप ये कह सकते हो कि 13/10 आ गई। अब जो न्यू वेड्थ है, सॉरी जो न्यू ब्रेड्थ है वो हम कैसे निकालेंगे? न्यू ब्रेड्थ निकालने के लिए पहले हमारे पास ब्रेड्थ थी y, अब हमने इसमें 20% कम किया है, तो y का 20% माइनस कर दो, फिर 100 माइनस 20 80 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 8/10y। ये न्यू लेंथ आ गई, ये न्यू ब्रेड्थ आ गई, तो इसके हिसाब से न्यू एरिया भी आ जाएगा। लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, ये आ गया। अब यहां से ये बनेगा आपके पास 104/100, यानी 1 पॉइंट समथिंग 1.04 XY आ जाएगा। तो जो एरिया हमारे पास XY था अब वो बढ़कर हो गया 1.04 XY, इसका मतलब एरिया बढ़ा है। अब कितना एरिया बढ़ा है? इंक्रीज इन एरिया। तो ये जो नया वाला एरिया है 104/100 XY, इसमें से आप XY माइनस कर दो, तो वही एलसीएम लेंगे, 100 इधर आ जाएगा, तो 104 माइनस 100 यानी 4/100 XY। इतना एरिया हमारा बढ़ गया है। अब ये जो एरिया बढ़ गया है इसको उसने पूछा है परसेंटेज में, डिटरमाइन द परसेंटेज। तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा? इंक्रीज परसेंटेज। तो जैसे हमने पीछे निकाला था एक क्वेश्चन परसेंटेज में कि जो एरिया कम होता है या ज़्यादा होता है, जितना कम या ज़्यादा होता है उसको आपको ऊपर रखना है 4/100,
एक्स वाई डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल एरिया है उसको आपको नीचे रखना है, इनटू में कर देना है 100% निकालने के लिए। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4%। जो एरिया है आपका वो 4% इंक्रीज हुआ है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें दी नहीं हुई है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक बना लिया हमने ए बी सी, और इसके अंदर एक पॉइंट है, कहीं भी एक पॉइंट आप अंदर ले लो, इसको ओ मार्क कर दिया हमने। अब ये कहता है कि जो वहां से आपने परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन द 3 साइड्स, तीनों साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। एक परपेंडिकुलर हमारा ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, इनको मार्क कर देते हैं डी, ई और एफ। अब कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। ट्राइंगल तो इक्विलेटरल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमें डायरेक्टली पता भी है कि भाई √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें इसकी साइड नहीं दी है, तो इसकी साइड निकालने के लिए हमें इन चीज़ों का यूज़ करना है। अब इसका यूज़ आप कैसे करोगे, अगर हम इनको ज्वाइन कर लें, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और इसकी जो साइड है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की ए मान लेते हैं, तीनों साइड बराबर ही होंगी। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो इस एरिया को हमने क्या करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हो गया आपके पास, पहला पार्ट हो गया ये ए ओ बी, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारे पास ये हो गया बी ओ सी, और जो तीसरा पार्ट है ये हमारे पास ये हो गया। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये पूरा ट्राइंगल आ जाएगा। तो यहां पर हमने लिया एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी, ठीक है। इन तीनों को हमने ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब एरिया ऑफ ए बी सी आप लोगे तो ये तो पूरा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका एरिया का फार्मूला हो गया आपके पास √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। जब आप AOB का एरिया निकालोगे तो क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इधर ये परपेंडिकुलर है, तो जब हम ये वाला एरिया निकालेंगे तो इसमें आप यूज़ कर लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पर ये वाला इसका बेस हो गया, हाइट हमारे पास ये हो गई, कितनी है इसकी, एक का परपेंडिकुलर 14 है, एक का 10 है, एक का 6 है। तो अगर हम इसका 14 ले लेते हैं, इसका 10 और इसका 6, किसी को भी ले सकते हो आप, कोई भी। तो यहाँ पर आ गया हाफ इंटू बेस तो हो गया हमारे पास ए, हाइट होगी 14। फिर जब एरिया ऑफ BOC आप लेंगे तो इसमें ये वाली आपका बेस हो गया ए, हाइट होगी 10। AOC में बेस आ जाएगा ए, हाइट हो जाएगी 6। यहां से आप इसको कैंसिल कर दो, ये 7A आ गया, इधर से ये कैंसिल 5A, इधर से ये कैंसिल, तो 7 + 5 12, 12 और 3 15, और लेफ्ट हैंड साइड में था आपके पास √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। इस ए से ए कैंसिल कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी 60/√3। तो ये आपके पास इसकी साइड आ गई। अब आपको इस पूरे ट्राइंगल का एरिया बताना है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इसका फार्मूला लगा दो। तो √3/4 इंटू में ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू आई है 60√3, सिक्सटी का स्क्वायर कर देंगे, √3 का आ जाएगा 3, तो यहाँ से 3 से ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, तो 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक डोरवे इज डेकोरेटेड एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो फिगर आपको दे रखी है ना, यहाँ पर हमने एक सजावट करी हुई है। देयर आर द 4 सेमी सर्कल, BC द डायमीटर ऑफ द लार्जर सेमी सर्कल। जो ये वाला जो सेमी सर्कल है ना, ये वाला, ये बड़े वाला सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर है BC। उसके अलावा
इसकी डायमीटर की जो लेंथ है वो 84 है, ठीक है, बड़े वाला जो डायमीटर है ये 84 है, तो इसकी जो रेडियस है ये आ जाएगी 42। द सेंटर ऑफ द थ्री इक्वल सेमी सर्कल लाई ऑन बी सी। अब यहाँ पर जो ये तीन सेमी सर्कल बन रहे हैं इनका जो सेंटर है ये बी सी पर है, ठीक है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड उसमें बराबर हो जाएगी, और बी ओ और सी ओ दोनों बराबर हैं। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन आपके पास ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये तीनों सेमी सर्कल। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो बाहर ये जो सेमी सर्कल आ रहा है इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया पहले तो आपको माइनस करना पड़ेगा, और जो नीचे आपके पास तीन सेमी सर्कल आ रहे हैं ये तीनों आपस में इक्वल है। तो ये तीनों इक्वल हैं, तो आपको किसी एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल कर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इसका टोटल एरिया बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है सिर्फ ये दिया हुआ है कि आर जो है वो 42 है, यानी जो इसका रेडियस है वो 42 है। तो इसके हिसाब से पहले इस वाले सेमी सर्कल का हम एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए बी सी, तो सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। आर 42 है, इससे इसको कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, तो 22 इंटू 3 2 6, 3 4 12, तो 126 को 22 से मल्टीप्लाई कर लोगे ये आ जाएगा 2772 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको इसकी साइड्स पता होनी चाहिए। अब साइड्स तो आपको नहीं दे रखी है, बस आपको यहाँ पर ये वाला जो बेस है ये तो हमें दे ही रखा है, क्योंकि जो इसका डायमीटर है वो इसका बेस बनेगा। अब आपको सिर्फ इसकी हाइट हो चाहिए, ठीक है, इसकी हाइट चाहिए। तो इसकी हाइट निकालने के लिए हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, जितना इसका रेडियस होगा वो इसकी हाइट ही तो हो जाएगी। भाई ये अगर सेंटर है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये इसकी रेडियस हो जाएगी। थोड़ा सा ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होगी, और ये इसका रेडियस भी हो जाएगा इस बड़े वाले सेमी सर्कल का। तो जो हाइट ऑफ ट्रायंगल है ये बन जाएगा आपके पास रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अब रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना है, 42। तो आप एरिया निकालोगे इस ट्रायंगल का, तो आ जाएगा हाफ। बेस क्या होगा इसका, बेस ये पूरा डायमीटर हो गया, ये 84 है, इनटू में 42, तो 42 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 8 16, 16 और 1 17। ये तो आ गया आपके पास सेमी सर्कल का एरिया, ओ सॉरी ट्रायंगल का एरिया। अब रह गया हमारे पास जो ये नीचे तीन छोटे सेमी सर्कल बन रहे हैं इनका एरिया। अब इसका एरिया निकालने के लिए आप पहले क्या करो, आप सिर्फ बीओ की लेंथ निकालो यहां से यहां तक। बी हो गया आपके पास 42। अब क्योंकि ये तीनों सेमी सर्कल जो है ना आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये तीनों बराबर होंगे। तो अगर हम इसका जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 42 है, इसका अगर 1/3 निकाल दें तो इसकी रेडियस बन जाएगी ना सेमी सर्कल की, ठीक है। देखो ये तीन सेमी सर्कल हमारे पास हैं ऐसे, और ये सेंटर है इनका, ये सेंटर है। ये जो टोटल लेंथ है ये हमारे पास 42 है, और सॉरी 84 है। 84 में से हमने ये वाला पोर्शन निकाल दिया 42। अब इस 42 में से क्योंकि यहाँ पर ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल है तो ये भी इसकी रेडियस होगी, ये आर, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है 3 आर के बराबर हो गया। तो इसकी जो आर होगी, रेडियस ऑफ छोटे वाला सेमी सर्कल, मतलब आर मैं ले लूँ अगर, या 3 आर ले लूँ, तो 3 आर 42 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगी 14 सेंटीमीटर।
अब आपको एरिया निकाल लेना है, एरिया ऑफ 3 सेमी सर्कल्स, तो ये छोटे वाले हैं इनका। 3 से मल्टीप्लाई करो, पाई, सेमी सर्कल है तो हाफ भी आएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, आर आया आपके पास 14, 7 2 जा 14, 66 इंटू में 14, ये आ गया आपके पास तीनों सेमी सर्कल का एरिया। तो जब आप शेडिड पोर्शन का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ शेडिड पोर्शन, तो शेडिड पोर्शन में जो ये बड़े वाला सेमी सर्कल है इसमें से ट्रायंगल का एरिया तो माइनस करना है, 2772 में से 1764 माइनस करना है, और नीचे जो तीनों सेमी सर्कल बने हुए थे उनका एरिया ऐड करना है। तो माइनस करो, 12 माइनस 4 8, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 1 1। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 1932 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, ये आपके पास जो शेडिड पोर्शन आ रहा है उसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है फिगर आपको ये दे रखी है, ABC से राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि यहाँ पर राइट एंगल एट ए, मतलब यहाँ पर ये राइट एंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन AB इक्वल्स टू 6, BC इक्वल्स टू 10। इसका एरिया आपको फाइंड करना है शेडेड रीजन का। AB 6 है हमारे पास, ये 10 है, एंड L इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल, ये यहाँ पर सेंटर है। तो आपको इसका एरिया निकालने के लिए पहले तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, और ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको ये वाली साइड चाहिएगी, ये वाली साइड, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा सकते हो, बाय पाइथागोरस अब क्योंकि ये राइट एंगल है तो इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो यहां से बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। AB स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो ये आपके पास 6 है, AC आपको फाइंड करना है, BC 10 है। तो 100 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर 100, 36 का 6 का 36 माइनस कर देंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी जो ये वाली साइड है ये आ गई आपके पास 8। तो इसकी हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल देंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो बन गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब चाहिए हमें एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल के लिए सर्कल की रेडियस तो है नहीं हमारे पास, तो इसकी रेडियस आप निकालोगे पहले। अब यहाँ पर ये जो सेंटर है, इस सेंटर से अगर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, पीछे एक क्वेश्चन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला किया था उसी की तरह हम पूरे इस ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देंगे, और ये आपके पास ये इसकी रेडियस है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है ना वो आपके पास हो गई r, यानी इसकी रेडियस। अब यहाँ से इनको ज्वाइन करके इस ट्रायंगल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इक्वल तो नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो एरिया ऑफ ABC है ये बन गया एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC। ये काम हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि यहाँ से एरिया तो आपके पास आ ही चुका है ट्रायंगल का, लेकिन जो आपके पास रेडियस है वो निकालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास 24 है। जब आप AOB का एरिया निकालोगे तो बेस तो आपके पास ये 6 हो जाएगा, और जो हाइट है उसकी जगह आ जाएगा r। तो यहाँ पर आ गया बेस इंटू हाइट। ऐसे यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर बेस 10 है और यहाँ पर बेस हमने निकाला था 8। तो यहाँ से काटने के बाद ये 3r बचेगा, यहाँ पर 5r और इधर 4r, 5 4 9 और 3 12। तो r की वैल्यू मिल गई आपको 2। तो ये जो सर्कल इसके अंदर बन रहा है उसकी रेडियस 2 आ गई। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं इजीली। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो, और एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल बन गया पाई आर स्क्वायर। अब पाई आपको 22/7 बोला हुआ है, आर हमने निकाला कितना बना 2, तो 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए पूरे ट्रायंगल का एरिया लेना है। वो कितना आया था आपके पास 24, उसमें से जो आपने सर्कल का एरिया निकाला है वो माइनस करो। 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16, 80/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ दो या फिर आप इसको डेसिमल में निकालोगे तो डेसिमल में ये मिक्स फ्रैक्शन में निकाला हुआ है 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। जैसे मर्जी निकाल दो, मतलब आप मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ दो या डेसिमल में छोड़ दो, दोनों तरीके से आंसर आपका ठीक रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये फिगर है। अब इसमें आपको कहता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द सर्कल इज परफेक्टली सेंटर्ड ऑन द टॉप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसके ऊपर हमने एक सर्कल फिट कर दिया। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 20 है, तो यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ है ये 20 है। AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। AC और BD ये दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पर AC की जो लेंथ है वो है √50, मतलब ये जो लेंथ आपको दे रखी है यहां से यहां तक, ये आपको दे रखी है √50। परपेंडिकुलर भी यहाँ पर, ये 50 भी है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट इसमें ये वाला है, जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, ये शेडेड पार्ट है। अब ये निकालने के लिए आपको पूरा रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर उसमें से सिर्फ ये वाला हिस्सा जो अंदर आ रहा है रेक्टेंगल के वो माइनस करना है। अब रेक्टेंगल की सिर्फ लेंथ हमें दे रखी है, तो ब्रेड्थ तो हमारे पास रेक्टेंगल की है नहीं, यानी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ भी निकालनी है और जो इसके अंदर वाला एरिया जो बन रहा है ये भी हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपको ये AC दे दिया, AC दे दिया कितना √50। तो इस √50 की अगर हम पेयर बनाते हैं तो आ जाएगा 5 5 और 2, यानी आ जाएगा 5√2। अब क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो फिगर है इसमें ये डायगोनल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हमारे पास जो फिगर होती है उसमें दो फिगर ऐसी होती है। एक तो रोम्बस होती है जिसमें ये जो डायगोनल के एंगल जो होते हैं यहाँ पर 90 डिग्री होते हैं, दूसरी फिगर स्क्वायर होती है, इसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल था, तो ये जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो ये भी 90 डिग्री की है, तो एक्चुअली यहाँ पर ये स्क्वायर है। ABCD क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर है। तो इसका जब आप एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे, तो इसमें आप एरिया ऑफ रोम्बस भी फार्मूला लगा सकते हो। ये बात आपको पता है या नहीं पता है? क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो एक तरह से रोम्बस भी तो होता है ना। तो जब एरिया ऑफ स्क्वायर में आप रोम्बस का फार्मूला भी लगा सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर में आप पैरेललोग्राम का भी लगा सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर में आप रेक्टेंगल का भी लगा सकते हो। ये तीनों फार्मूले आप लगा सकते हो अगर आपको। अब यहाँ पर मैं एरिया ऑफ रोम्बस का लगा क्यों रहा हूँ, क्योंकि जब एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला हमारे पास होता है हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये डायगोनल आपको दे रखा है √50, दूसरा डायगोनल भी √50 होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के डायगोनल दोनों बराबर होते हैं, तो क्योंकि डायगोनल यहाँ पर दे रखे हैं इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे इसके लिए भी। अगर साइड दे रखी होती तो फिर हम साइड वाला यूज करते, साइड इंटू साइड, लेकिन वो नहीं दे रखी, हमें यहाँ पर डायगोनल वाला दे रखा है, तो हम डायगोनल वाला यूज कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ पर, हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। साइड हमें इसकी निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में साइड का जो स्क्वायर है वो लगा देते हैं। एक फिगर का एरिया आप डिफरेंट मेथड से निकाल रहे हो तो एरिया तो बराबर ही रहना है, तो यहां पर हम निकाल रहे हैं A² से, यहां पर निकाल रहे हैं हाफ इंटू D1 इंटू D2 से। तो जो D1 आया मतलब डायगोनल आया आपके पास 5√2 आया, दूसरा डायगोनल भी 5√2 ही है, तो ये आ गया 25 इंटू में 2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो A की वैल्यू आ गई आपके पास 5। A मतलब साइड ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर तो ये पूरा ही था, यहां से ये सारा, ये चारों साइड इसकी
ये स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर अगर ये ए है तो इसका मतलब ये भी ए होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गई। देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल तो इन दोनों की हेल्प से हम एरिया अब निकाल सकते हैं रेक्टेंगल का। ये आ गया आपके पास लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का तो होया काम तमाम कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपने निकाल दिया, लेकिन अब ये जो बीच वाला पोर्शन है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, देखिए, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ये पूरा सर्कल नहीं आ रहा। अगर पूरा सर्कल आ रहा होता तो बहुत अच्छी बात थी, सीधा सर्कल का एरिया माइनस कर देते, लेकिन सर्कल का कुछ पोर्शन जो है वो बाहर जा रहा है, तो उसको हमें नहीं लेना है। हमें ये वाला एरिया माइनस करना है, ठीक है, ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं। ये दोनों तो ट्राइंगल ही बन गए, ये दोनों ट्राइंगल बन गए, तो इनका एरिया निकाल लेते हैं पहले अलग हम। एरिया ऑफ डीओसी, अब इसमें क्या लगा दोगे, अब हाफ इनटू बेस कितना हो जाएगा, ये अगर आपके पास √50 है और ये आपके पास ये भी √50, सॉरी ये √50 का हाफ है, क्योंकि √50 तो पूरा था ना, AC जो था वो पूरा था √50। अब ये वाला जो इसका हाफ हो जाएगा तो √50/2 या √50 की जगह आप सीधा ये लिखो 5√2/2। और जो ये वाली साइड है ये भी इसकी यही बन जाएगी, ये √2 मिलकर 2 बनते हैं, ये तो इससे कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 25/4। अब जितना एरिया डीओसी का निकला है उतना ही एरिया एओबी का भी आ जाएगा। दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ये इसका एरिया हो गया। अब आ जाते हैं हम, ये वाला एरिया तो हमने निकाल लिया, अब हमें ये वाला एरिया और निकालना है, ठीक है, ये वाला एरिया और निकालना है। इसमें इस ट्रायंगल के बाहर ये वाला पोर्शन भी है और ऐसे इधर भी यहां तक, तो ये वाला जो एरिया है ये बनेगा हमारा एक सेक्टर। इसमें आपको फार्मूला यूज करना है सेक्टर का, और जिसमें एंगल होगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री तो दे ही रखा था। तो जितना एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ निकलेगा उतना ही एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ले लेते हैं हम OAD, एरिया ऑफ सेक्टर OAD। सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। तो थीटा तो 90 है, पाई की वैल्यू उसने बोला 3.14 लेनी है। आर मतलब जो रेडियस है, रेडियस कितनी आई थी हमारे पास इसकी, ये तो डायमीटर था 5√2, तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी। इसका डेसिमल आप हटा दो, ये √2 से ये दोनों कट जाएगा, 2 से ये दोनों √2 हो गया, ठीक है। और इससे ये कैंसिल कर दो, 9 4 जा 36, 5 से इसको काटो 8 पे कटेगा, 5 से इसको काटो ये 2 पे कट जाएगा, 2 से आप इसको काटोगे ये आ जाएगा, तो 157/16। अब जितना एरिया आपने सेक्टर इसका निकाला है उतना ही एरिया बन गया एरिया ऑफ सेक्टर उधर वाला BOC, उसका एरिया भी सेम वही आ जाएगा 157/16। तो ये जो चारों हमने निकाले हैं ये रेड और ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया आ गया। तो इस पूरे रेक्टेंगल में से आप ये वाला एरिया कर दो माइनस, वो निकलेगा आपका शेडिड पोर्शन। तो रेक्टेंगल का एरिया है 100, इसमें से माइनस करना है। पहला एरिया था आपके पास 25/4, दूसरा भी 25/4, फिर उसके बाद आया है आपके पास 157/16।
इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करो। ये आ जाएगा 31445 अपॉन 16। तो 1600 माइनस 514 अपॉन 16। 10 में से 4 6, 9 में से 1 8, 2 से इसको काट देते हैं। तो 543 अपॉन में 8। और 543 अपॉन में 8 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन रहा है आपके पास 67.875। तो हमारे पास ये इस तरह से एरिया आया। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो इस वीडियो के अंदर जो एग्जांपल्स थे उनको यहीं पर हम फिनिश करते हैं। अगली वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे इसके सॉलिड फिगर्स के एग्जांपल्स के बारे में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।